प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों का आज रविवार के दिन में आराध यूट्यूब चैनल में सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रिय रविवार का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति। धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। गए रविवार से रविवार तक पूरे प्रभु सप्ताह आप बच्चे आपके उद्धार अनुग्रह आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं। फिर एक रविवार देखने के लिए सुंदर सवेरे समय के लिए आपको चरणों के पास आए प्रभु, को कोटि कोटि स्तुति सौंपते हैं। इस प्रभु सवेरे के समय प्रभु हम सभी लोग एक मन से तुम्हारे पास आए हैं, तुम्हारे वचन के प्रभु ध्यान करने के लिए, तुम्हारे वचन को सुनने के लिए हम आए। हे प्रभु जी, तेरा पादरी अज्ञानी है, दुर्बल है, तेरे दास का सारे पापों को तेरे पवित्र लहू से धोए प्रभु, शुद्ध करो, पवित्र बनाए। तेरे दास के ज्ञान को भरपूर से क्रूस पर छुपा दे। तो या करते पवित्र आत्मा का तिल तेरे दास के सिर पर उंडेल कीजिए। वचन के उछल पापों को, वचन के रोशनी में हमारी पाप का अंधियारों को परीक्षा करके जांच कर प्रभु तेरे प्रभु में योग्यता से आगे बढ़ने का अनुग्रह दीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके हाथ में सौंप रहे, आप ही उतारा कर हमको से बात किए को पवित्र बनाए। सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। हालेलुया। फिर से सभी लोगों को जय मसीह की। रविवार के सारे प्रकार का आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन हालेलुया। आइए प्रिय सीधे वचन में जाए। आज का मूल वचन देखिए। आज का मूल वचन एफिसियों की पत्री, एफिसियों की पत्री 4वां अध्याय, एफिसियों की पत्री 4वां अध्याय दूसरा और तीसरा वचन को देखिए। दूसरा और तीसरा वचन, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सफलो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन 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 हालेलुया। प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए एफिसियों की पत्री 4वां अध्याय, यहाँ पर 4वां अध्याय पहला, दूसरा और तीसरा वचन में अपन देख रहे हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर का काम, पवित्र आत्मा परमेश्वर के ऊंची योजना यहाँ पर भक्त पौलुस ने बताया। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर धरती पर एक काम करने के लिए आए हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं जाकर पवित्र आत्मा को भेजूं, पवित्र आत्मा को भेजता हूँ, उन्हें आएगा और तुमको सच्चाई में ले जाएगा। यानी अपने को यूहन्ना की सुसमाचार पत्र में वही बताया है, मैं जाकर पवित्र आत्मा परमेश्वर को भेजता हूँ। देखिए यूहन्ना की सुसमाचार पत्र, देखिए यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 16 अध्याय 13 वचन, यूहन्ना 16 अध्याय, देखिए 16 अध्याय 13 वचन में देखो क्या कह रहा है। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। देखिए आत्मा आएगा, मैं पवित्र आत्मा को तुम्हारे बीच में भेजने जा रहा हूं। मैं भेजूंगा पवित्र आत्मा आकर तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने धरती पर आने के पीछे बहुत सारे काम हैं। पहला काम है सर्व सत्य में आना। यह सर्व सत्य में सब आना है, पूरे संपूर्ण सत्य में आना है। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने इससे पहले और एक काम करना चाहिए। वही काम अपन मूल वचन में सुने हैं एफिसियों की पत्री 4वां अध्याय 3रा वचन में क्या बोल रहे हैं वहां पर देखो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मेल के बंधन में एकता में ला रहे हैं विश्वास लोग, सेवक लोगों को। हालेलुया, यह असली बात। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने सबका सत्य मार्ग में ले जाने के लिए आए। लेकिन सभी लोग सत्य सुनना है तो कैसे? सभी लोग सुनना है तो पहले सबके अंदर मन रहना है, एक मन रहना है।
सबके अंदर एकता रहनी चाहिए। आज शैतान ने कलीसिया में बहुत बड़ा हथियार को इस्तेमाल किया है, बहुत बड़ा हथियार, वो है अनेकता। है अनेकता। शैतान ने कलीसिया में, मसीह के समुदाय में काम कर रहा है, अनेकता का हथियारों को प्रयोग किया है। वो अच्छे तरह से काम कर रहा है। या एक पासवान का और एक पासवान अच्छे नहीं लगेगा, एक शिक्षक और एक शिक्षा अच्छा नहीं लगेगा, और एक विश्वास के और एक विश्वास अच्छा नहीं रहेगा, नहीं लगता है। अच्छे नहीं क्यों लगेगा? क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? कारण क्या है? कारण कुछ भी नहीं है। तो वचन के उछाला में ढूंढना है कि किसी दोष है या किसी गलती है, तो उसे बताना है व्यक्तिगत जीवन में। या किसी सिद्धांत का झूठा शिक्षा है, तो वचन के उजाला में सत्य क्या है, सत्य सबका सत्य देखना है, सत्य को देखना है। तो प्रभु में मेरे प्रियो सुनिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने सबको मेल के बंधन में एकता में लाने के लिए आज काम कर रहा है। क्या कितने लोग एकता में आने के लिए तैयार हैं? कितने लोग पवित्र आत्मा परमेश्वर से और यीशु मसीह से, पिताजी से, परम पिता से और यीशु मसीह से और पवित्र आत्मा तीनों से कितने लोग एकता में हैं? एकता का मतलब दो लोग है, दोनों का बात एक ही होना है, उसे कहते हैं एकता। दो या दो से अधिक कितने भी लोग रहने। तो यहाँ पर और एक आश्चर्य बात यह है, परमेश्वर एकता में है, इसीलिए अपने जीवन में भी पवित्र आत्मा परमेश्वर एकता चाह रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के जीवन में एकता है, इसलिए अपने जीवन में एकता को चाह रहा है मन में। यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 17 अध्याय में अपन देख सकते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार 17 अध्याय 22 वचन को देखिए। 17 अध्याय 22 वचन, वह महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने पिताजी से, परम पिता से प्रार्थना कर रहा है, क्या है वो? देखो, वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। हे पिताजी, जैसे हम अपन एक है, वैसे भी वो लोग एक है। इसका मतलब अपन एक है। अपन का मतलब कौन है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीन कैसे एकता में है, अनेकता में नहीं। वो अनेकता में लाने का कोई भी साहस करने दे को हो सकता नहीं। पिता, पुत्र को और यीशु को और पवित्र आत्मा को अलग अलग कोई कर नहीं सकते। रहेगा नहीं, करेगा नहीं, बिल्कुल नहीं, हो नहीं सकता। एकता में है, एकता में। शैतान से भी हो नहीं सकता, लूसीफर से। तो आज भी कलीसिया में ऐसे एकता होना चाहिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा सेवक लोग एकता में और विश्वास लोग एकता में रहने चाहिए। तो एकता में रहना है तो मेल के बंधन में रहना है, मेल को प्यार करना है और प्रेम को प्यार करना है। अगर प्रेम नहीं, प्रेम के बिना बैर करते हैं और मेल मिलाप के बिना हमेशा दूर हटाने का और छेड़ने का जो मन रहते हैं, तो उसे कभी भी एकता में नहीं आ सकता। ध्यान से सुनो, प्रेम का मन रहना चाहिए और धीरज होने चाहिए। प्रेम और धीरज जिसके दिल में रहेगा, प्रेम और धीरज से जिसके दिल भरेंगे, वो एकता के लिए विशेष यत्न करते हैं। उसको पवित्र आत्मा परमेश्वर पकड़कर प्रेम के बंधन में, एकता के बंधन में उसको बांध देता है। हाँ, पवित्र आत्मा परमेश्वर के बंधन में रहना बहुत बड़ी आशीर्वाद की बात है। आज बहुत लोग, सेवक लोग, विश्वास लोग शैतान के बंधन में है, शैतान के कारागार में है, शैतान की जेल में है। वो नहीं सुन रहा है, नहीं, उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसके मन में शैतान ने काम कर रहा है। एकता को अच्छा नहीं, अनेकता अच्छा है। तुमको जो चाहते हैं मन वैसा करो। वचन बहुत कुछ बताता है, पास्टर लोग बहुत कुछ बोलते हैं, हर दिन प्रार्थना करने का, हर दिन कलीसिया में, हर दिन संगति में आने का। पास्टर जी को किसी को काम नहीं रहेगा, और वो ऐसा ही बुलाते हैं, तुम बार बार इसे नहीं जाना, वो ऐसा ही बुलाते हैं, तुम नहीं जाना। ऐसे बेकारे बात शैतान ने करवाते है। कारण क्या है? उसके दिमाग के जेल में शैतान है, उसको
उन्होंने दिमाग को शैतान के जेल में रखा दिया है। तो इसीलिए प्रभु में मेरे प्रियो पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर देखना जरूरी है। इसीलिए यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 15 अध्याय में क्या कहा है देखो। यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 15 अध्याय में यीशु मसीह ने ऐसे कहा है कि देखो 7वां वचन 6 और 7 यदि कोई तुम मुझे बना रहता तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता, ना रहे बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंके देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे। यीशु मसीह की बातें पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा जो वचन सुन रहा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने वचन का बीज को हर दिन अपने हृदय में बोए जा रहा है। तो वचन का बीज को डाल रहा है तो वो फलना है। वो फलना है अपन पवित्र आत्मा परमेश्वर में और पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने अंदर है। पहले अपन परमेश्वर के अंदर, बाद में परमेश्वर अपने अंदर। इसीलिए वहां पर ध्यान से पढ़ो, देखो और एक बार। तो क्या बोल रहा है? और मेरी बातें सुने, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहो तो जो चाहे और मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाए। पहले परमेश्वर के अंदर अपन, उसके बाद परमेश्वर अपने अंदर। पहले अपन परमेश्वर अपने अंदर रहने के बाद अपन कुछ नहीं करते। हाँ, परमेश्वर कैसा भी मुझे क्षमा करेगा, परमेश्वर की अनुग्रह मेरे ऊपर है, परमेश्वर मेरे चाल चलन को देख रहा है। मैं जो कुछ अगर गलती आज जानबूझकर करने से या ज्ञान से करने से भी परमेश्वर मुझे क्षमा करेगा। ऐसे अंदर आत्मिक जीवन में एक प्रकार का घमंड रहता है। अब क्षमा में परमेश्वर की ओर से, यीशु की ओर से मिल रहा है तो नहीं भाई कुछ नहीं होता है, मैं तो कुछ नहीं किया। क्या क्षमा करता है परमेश्वर? जैसे शैतान का मन काम करता है। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आज कलीसिया में एकता को देखना चाह रहे हैं। क्या तुम्हारे अंदर एकता है? किससे एकता? वचन से एकता। से वचन 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 से एकता, वचन से अपन एकता में बनने रहे। अगर वचन से तुम एकता नहीं रहे, वचन नाना प्रकार के हैं, तुम भी नाना प्रकार के हैं। वचन एक है, तुम भी एक है। तो आज कलीसिया में, मसीह की समुदाय में हजारों शिक्षा, हजारों प्रकार की शिक्षा है। तो उसमें असली शिक्षा कौन सी है? वो भी पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको दिखाए। इसीलिए अपन पढ़े यूहन्ना समाचार पत्र 16 अध्याय में 23 वचन क्या है? वो आत्मागमय जाकर आत्मा को भेजेगा, आत्मा सबको सत्य के मार्ग में ले जाए। सत्य के मार्ग में पवित्र आत्मा परमेश्वर धरती पर इसीलिए आए अपने को सत्य को में ले जाने का। इसका मतलब कलीसिया में ज्यादा 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 क्या है? झूठा है। कलीसिया में ज्यादा झूठा है। झूठा में रह के प्रेम कैसे कर सकते हो? झूठ में है तो बैर करते हैं। झूठ में मेल मिलाप नहीं चाहते, हमेशा गुस्से में रहते हैं, हमेशा गुस्से में, क्रोध में रहते हैं। तो प्रभु में मेरे प्रिय पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आज अपने को बुलाए दे रहा है। आओ मेरे साथ, आओ मेरे पास, मेरे मेल मिलाप के बंधन में तुम्हें एकता में बने रखता हूं। ये मेरी प्रतिज्ञा है, वादा है। तो परमेश्वर दिए वादा पूरा करने वाला परमेश्वर, अपना परमेश्वर। अपन परमेश्वर से बहुत सारे वादा के, हे प्रभु जी मैं तुझे बहुत प्यार कर रहा हूँ, जो क्लेश आ जाए, सुख दुख कुछ भी आना, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा और मैं भी तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। हे परमेश्वर, तुम मेरी ओर से आपको क्या चाहिए, आज क्या चाहिए, कल क्या चाहिए, आज मैं कैसे बर्ताव करना चाहती तुम्हारे सामने, ऐसे प्रार्थना किए हैं, कर रहे क्या? बिल्कुल नहीं। तो हमेशा परमेश्वर के पास चलकर, परमेश्वर को अपनी इच्छा बनाना नहीं, परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर की इच्छा के वो अपन पूछना है। हे परमेश्वर, तुम्हारी इच्छा क्या है मेरे जीवन में? मैं उसे पूरा करता हूँ, पूरा करने के लिए भी तो यत्न करता हूँ। तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य दे, है या नहीं? तो प्रभु में मेरे प्रियो, आज पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने को सत्य में, सर्व सत्य में,
वचन की सच्चाई में ले जाने के लिए धरती पर आए हैं। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर का ये ऊंची काम, उत्तम काम, ऊंची महिमा के जो काम है, ये ऊंची महिमा की काम में से बहुत लोग दूर हो जा रहे हैं। कारण क्या है? शैतान ने काम कर रहा है, शैतान ने काम कर रहा है। तो क्या करना? तो एफसी पत्री मूल वचन में क्या कहा? अपन तुम बोल के कहा है ये नहीं। देखो एफसीओं की पत्री 4वां अध्याय 3रा वचन, इसीलिए 4वां अध्याय 3रा वचन देखिए, और मेल के बंधन में आत्मा के एकता रखने का यत्न करो। अपन क्या करना है? तो मेल के बंधन में आत्मा के मेल के बंधन में आत्मा की एकता में रखने का यत्न करो। और ये दूसरा अध्याय में देखिए, एफसीओं की पत्री 2रा अध्याय 1 वचन में देखिए, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। और उसने तुम्हें भी जिलाया, अपने को, तुम्हारे बोल रहे हैं ना यहाँ पर, तुम्हारे। और 3रा अध्याय में भी बोला, तुम विश्वास और अनुग्रह से उद्धार पाए, तुम्हारे और उसने परमेश्वर का तुम्हारा बोला है। लास्ट में आखिरी में देखिए एफसीओं के पत्र 4वां अध्याय में क्या बात किया? देखो एफसीओं की पत्री 4वां अध्याय 1 वचन, इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारे दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे के सह और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। देखो यहाँ पर भी बोल रहा है तुम, लेकिन एफसीओं की पत्री 6 का अध्याय में देखो, 6 का अध्याय 10वां वचन से देखिए, 6 का अध्याय 10वां वचन में से, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियारा बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने कड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह युद्ध मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधान और अधिकारों से और इस संसार के अंधकार के शासकों में से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? देखो 6 और 10 में, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने कड़े रह सको। हालेलुया, हालेलुया। शैतान की युक्तियों को जांचना क्या है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो प्रभु में मेरे प्रियो देखिए, यहाँ पर अपन लड़ रहे हैं, एक मल्ल युद्ध है। इफिसियों की पत्री से पहले 2रा अध्याय 3रा अध्याय 4वां अध्याय में तुम बोल के यहाँ पर पौलुस ने 6 का अध्याय में आने के बाद अपन क्या बोल रहा है? अपन इसीलिए बलवंत हो जाओ कि क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और दुष्ट आत्मा दी गई। देखो दुष्ट आत्मा की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में अपन लड़ रहे, एक मल्ल युद्ध कर रहे हैं, तो मिल के कर रहे हैं। मल्ल युद्ध करना है तो मिल के, युद्ध में फौजे लोग हैं, सेना लोग, एक कोने में एक कोने में ठहरेगा कैसे ना, कोई नहीं मिल के एकता से युद्ध करे। आज शैतान से युद्ध करने के लिए कलीसिया में या पास सेवक लोगों में भी एकता नहीं है। बहुत दुख की बात है, एकता नहीं है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का असली कार्यक्रम धरती पर यह है, सब लोगों को सर्व सत्य में ले जाओ, सर्व सत्य में ले जाना है और सत्य में खड़े होना है। पहले तुम्हें अंदर प्रेम रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए तुम्हारे अंदर? पहले प्रेम रहना है। मेल मिलाप का बंधन में अपन रहे। मेल मिलाप करने वाले धन्य है, स्वर्ग उनका है। भैया नहीं,
तो मेल मिलाप करने में बहुत आशीर्वाद मिलेगा, बहुत आशीर्वाद मिलेगा। तो प्रभु में मेरे प्रियो सुनिए, तो इसीलिए इसीलिए यहाँ पर पवित्र आत्मा परमेश्वर के काम बताया गया है पौलुस के द्वारा। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर एकता को चाह रहे हैं। अभी अच्छी उदाहरण हर रविवार अपन रोटी तोड़ रहे प्रभु दे रहे हैं। बहुत दिनों से, साल 2 साल हो गए आराध्य यूट्यूब चैनल चालू करके, 2 साल से बता रहा हूँ, जो किसी लोगों को परीक्षा है, किसी लोगों को ये कुछ प्रश्न है क्या, 2 साल से बता रहा हूँ, हर रविवार रोटी तोड़ना है, हर रविवार रोटी तोड़ना है। प्रेरितों की शिक्षा में पवित्र लोगों को एक ही बात सौंपी गई, शिक्षा में रहना है, हर रविवार बुलाए दे। तो एकता में आने के लिए वो तैयार नहीं। कारण क्या है? मन में प्रेम नहीं, बैर कर रहा है। क्या है? बैर, द्वेष है, प्रेम नहीं है, तो क्या करें? तो प्रभु में मेरे प्रियो सुनिए, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने इसीलिए भेजा गया है कि अपने को सबका सत्य मार्ग में ले जाने के लिए, और उसी प्रकार और पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने को यीशु मसीह में मेल मिलाप के द्वारा प्रेम से यीशु मसीह के अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने को सजावट की है। अपन यीशु को पहन लिए हैं, यीशु मसीह को पहन ली। पहले पौलुस ने बोला तुम बोल के आखिरी 4वां अध्याय पहला वचन में क्या बोल रहे हैं? 4वां अध्याय, हम लड़ने हमने को एक मल्ल युद्ध है, अपने को एक मल्ल युद्ध है, अपन लड़ने वाले हैं। तो वो मल्ल युद्ध में अपन जीतना है। पहले से मेरा मेरा तुम्हारा तुम्हारा बोल के आखिरी में हमारा अपना बोला है। ये पवित्र आत्मा का आवाज है। हालेलुया हालेलुया। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर का जवाब है, आवाज है। चिंता मत करो, चिंता मत करो। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आवाज ये है, तुम मेल मिलाप के साथ जुड़े हुए बंधन में आप है। मेल मिलाप के साथ जुड़े हुए एक बंधन, मेल मिलाप के साथ जुड़े हुए एक बंधन, एकता में आप रहना चाहते तो हर रविवार प्रभु जो ये वचन कह रहा है, तो वचन ये एक बोल रहा है, आप एक कर रहा है, तो ये एकता नहीं, ये अनेकता है। अपना यीशु मसीह खुद प्रार्थना की है, पिताजी मैं तुम जैसे महिमा है पहले वही महिमा में मुझसे महिमा करे। महिमा करने वाला यीशु मसीह। तो परम पिता ने यीशु मसीह को भी लेखा पूछकर स्वर्ग को आने दिया है, और यीशु मसीह को लेखा पूछा है। अपने को नहीं पूछेगा? पूछता है भैया ने, सबको पिताजी लेखा पूछने वाला है। खुद पहलोटा को लेखा पूछ के धरती में जवाब दी। तो अपने अंदर भी देखिए, तो इस धरती के अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर की ये आखिरी कार्यक्रम क्या है? प्रेम के बंधन में, एकता में बने रखने की कोशिश करना है। तो कितने लोग कोशिश कर रहा है? प्रभु में मेरे प्रियो, अपन प्रेम में जुड़े, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचे गहराई सब मापना है। तो क्या है? चौड़ाई लंबाई माप के क्या करना? उस प्रेम में तौरीक करनी चाहिए। प्रेम एक समुंदर की जैसे, उस समुंदर में कूदना है, समुंदर में कूद के मस्त। और प्रेम कैसे बात कैसे रहे, प्रेम का मृदुत्व कोमलता कैसे है, उस प्रेम के बारे में अपन बिल्कुल बात करना है। प्रेम के बारे में ध्यान करो आप, परमेश्वरी प्रेम में। पवित्र आत्मा परमेश्वर इसीलिए धरती पर भेजे गए हैं कि आज क्या कर, सभी लोग एकता में आओ। क्या करो? सभी लोग एकता में आ जाइए। एकता में, प्रेम का बंधन में, प्रेम के बंधन में जुड़े हुए, प्रेम के बंधन में सभी लोग एकता में रहने के यत्न करो। तो आप यत्न कर रहे हैं। यीशु मसीह और पवित्र आत्मा परमेश्वर पिताजी जैसा एक है, वैसा ही अपन एक रहना चाहिए। अपन भी एक रहनी चाहिए।
क्योंकि थोड़ी समय में अपन प्रभु पवित्र भोज में जाने वाला है। अपने पापों को अपन जांच लेंगे, योग्य और पवित्र बनकर, योग्य और पवित्र बनकर अपन आगे प्रार्थना में जाएंगे। उस प्रकार की बड़े पवित्र आत्मा परमेश्वर सबको देगा। आमीन। आइए सुनिए प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं। पूज्य पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद, सर्वशक्तिमान प्रभु आपको धन्यवाद 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 करते हैं। हे प्रभु जी, गए रविवार से लेकर रविवार तक प्रभु जी, हे प्रभु जी पूरे तरफ से हमारे से बात की है, तेरे वचन की उज्ज्वला में पापों को जांच लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू हमारे ऊपर कीजिए, तेरे लहू को छिड़काओ प्रभु, छिड़का के हमारे प्रभु जी, प्रभु हे प्रभु तेरे पवित्र लहू के लहू के द्वारा पापों को शुद्ध करो। गए रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, आज तक प्रभु पूरे सारे बातों में छू गए, जब बैठ गए प्रभु, माफ कीजिए, तेरे पवित्र लहू के नीचे माफ कीजिए मैंने सारे पापों के लिए क्षमा मांग रहा है। यीशु मसीह तेरे लहू से शुद्ध करो। थोड़े समय तेरे प्रभु में जाने वाला है, आगे योग्यता से पवित्रता से भाग देने का अनुग्रह दीजिए। यीशु मसीह को धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह आपको धन्यवाद। यदि अपने पापों को अपन जांच ले तो यीशु मसीह क्षमा करने के लिए तैयार है। कोई आंसू से प्रभु की चरण पकड़कर जो आपसे प्रार्थना कर रहे उसकी पापों को यीशु मसीह ने पवित्र लहू से क्षमा करने के लिए अपने बीच में आए हैं, तो यीशु मसीह तेरे लहू को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू को क्षमा किए है। धन्यवाद धन्यवाद। यदि अपने पापों को अपन जांच ले तो यीशु मसीह का पवित्र लहू सारी प्रकार का अधर्म शुद्ध बनाते विश्वास योग्य की प्रतिज्ञा है। तो इस ऊंचे पवित्र यीशु मसीह ऊंचे और पवित्र हुए ते प्रभु के शरीर में प्रभु अब अच्छा आपके उद्धार हे प्रभु जी आप दिए हैं। सर्वशक्तिमान आपकी आशीष आपके बरकत के लिए धन्यवाद। हमारे पापों को दूर से पश्चिम जितना ना हमको हमारे पापों को उतने दूर बनाना आपको धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आपको धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पाप को क्षमा की है तेरे पवित्र लहू से, हमारे ऊपर उंडेल करके तेरे पवित्र लहू के द्वारा प्रभु जी आपको क्षमा की, आप क्षमा की है, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद 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 करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी हे प्रभु, और जितने लोग और प्रभु तेरे प्रभु में शक्ति में दूर है उसके प्रभु आंखें खोलो यीशु मसीह, उनकी आंखें खोलो 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 प्रभु खोलो। यीशु मसीह विशेष रूप से तेरे पवित्र प्रभु में योग्यता से हे प्रभु जी एकता में रहकर हम आगे बढ़ने का अनुग्रह। इस सारी प्रार्थना को नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। प्राइज लॉर्ड, धन्यवाद। फिर